हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। और यही मैं ईश्वर से हम सब के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हम सब हमेशा ठीक रहे, हमेशा खुश रहें और हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और ढेर सारी खुशियाँ और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते रहें। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो है कल रात का टॉपिक। तो हम कोशिश करेंगे आपके पार्टनर के सबकॉन्शियस माइंड को रीड करने की। एंड गाइज, पहली बात, ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट हो। दूसरी बात गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक है, इसे कोई भी देख सकता है। तीसरा, ये टाइमलेस रीडिंग है, जहाँ भी जब भी जैसे भी मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स सी गाइज, क्या एनर्जी थी आपके पार्टनर की कल रात की। सो यही हम देखेंगे। सबसे पहले मैं मेजर खाना का ये डेक यूज़ कर रही हूँ ताकि एक एनर्जी ऐसी निकाल सके हम, जिससे हमें पता चले कि आखिर क्या था उनके माइंड में कल रात, सबसे ज़्यादा किस बारे में वो सोच रहे थे, कैसे थॉट्स थे। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनके पार्टनर कल रात उनके लिए क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। Thank you. All right. The lover. एक्चुअली ये एनर्जी काफ़ी बार निकली है, बिकॉज ये एनर्जी इसलिए बार बार निकलती है गाइस कि क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में है। इतना टाइम आपके साथ उन्होंने बिताया है, इतना वक्त बिताया है, तो ऐसे कैसे आपको भूल सकते हैं, ऐसे कैसे अपने दिमाग से आपको निकाल सकते हैं। बेशक वो सोचते ना हो, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है कि आपके साथ एक कनेक्शन है और वो भी बहुत प्योर है। ठीक है, तो नो डाउट बहुत प्योर कनेक्शन है। सो हम एनर्जी ऑरिकल डेक से भी देखते हैं क्या एनर्जी आती है। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के पास की एनर्जी कल रात की क्या रही है, प्लीज गाइड मी। Okay, the thinking man, indecision and contract। बॉटम ऑफ द डेक से है ब्रोकन हार्ट की एनर्जी एंड द सन। ओके, यहाँ पर ये तीन एनर्जीज निकल करके आई हैं, द थिंकिंग मैन, इनडिसीजन एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले आपके लिए नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। पहली बात तो जेमिनी की एनर्जी है यहाँ पर, बिकॉज द लवर का कार्ड है। दूसरा गाइस, यहाँ पर नंबर 46 बहुत सिग्निफिकेंट है, नंबर 8 एंड नंबर 6। ओके, और नंबर 1 भी आपके लिए सिग्निफिकेंट है, नंबर 4 नंबर 6 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं कुछ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट है, नंबर 6 एंड नंबर 4 भी। सबसे पहली बात तो गाइस, जो कि हमेशा ही ये एनर्जी निकलती है इन डिसीजन की, कि आपके पार्टनर कोई एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, दो रास्ते हैं जिनके बीच में फंसे हुए हैं, तो वही एनर्जी बार बार निकलती है। आई डोंट नो इस सिचुएशन से कब तक बाहर निकलेंगे, लेकिन यही एनर्जी बार बार निकलती है। दूसरी बात, आपके बारे में सोचते बहुत हैं। ठीक है, आप इनको डायमंड की तरह लगते हो, ये भी मैं बता दूं। हीरा होता है ना, वैसे आप इन्हें लगते हो, जैसे कि आप हीरा हो इनके लिए, अबंडेंस हो इनकी लाइफ में, बहुत मेन हो आप। ठीक है, ऐसा ही नहीं लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो आप इनकी लाइफ में, इनको ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि इसके हाथ में एक डायमंड है, जिसके बाद जिसको देखता हुआ ये सोच रहा है चीज़ों को, मतलब कि आपके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें सोच रहा है। वही एनर्जी है कि सोच तो बहुत रहे हैं। द लवर की भी एनर्जी है, प्यार भी बहुत है यहाँ। और यहाँ पर मैं ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट भी है, इस चीज़ को भी मैं देख रही हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि कहीं ये जो दो रास्ते हैं, इनमें से ऐसा रास्ता मैं चूज कर लूं जिसकी वजह से आपके साथ नाइंसाफी ना हो। ऐसा कुछ भी ये सोचते हैं कि कोई भी डिसीजन लूं लेकिन उसमें आपके साथ नाइंसाफी ना हो, इस बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके पार्टनर, कि आपके लिए भी बहुत पॉजिटिव है। ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आपके लिए पॉजिटिव है,
और ये सोचते हैं कि ये जो दो रास्ते मेरे सामने हैं, इनमें से मैं कोई ऐसा रास्ता गलती से ना चूज कर लूं जिसकी वजह से आप हर्ट हो, या फिर जिसकी वजह से आपके साथ ना इंसाफी हो, या फिर आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, इतना प्यार दिया है उन्हें अपनी तरफ से, उनका इतना इंतजार किया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए जस्टिस भी वो सोचते हैं कि आपको जस्टिस दिया जाए, इसी तरीके से ऐसा अटका करके ना छोड़ा जाए। ठीक है, तो ये चीज भी उनके दिमाग में है, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ। अब हम टैरो से देख लेते हैं, टैरो से क्या एनर्जी आती है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर को रात क्या सोच रहे थे, प्लीज गाइड मी। थैंक यू। Eight of Pentacles, Knight of Wands, four of Pentacles, Four of Wands, Temperance. Okay. Queen of Pentacles, Seven of Cups, Seven of Swords, King of Pentacles and Eight of Swords. बॉटम ऑफ द डेक से अगेन ब्रोकन हार्ट की एनर्जी, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स। विश फुलफिलमेंट तो हो आप इनकी, अबंडेंस आपको मानते हैं, यू नो आपके पास आना भी चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर रह करके ये भी खुश नहीं है, इनका भी दिल टूटा हुआ है। कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, और साथ ही साथ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्काहॉलिक होंगे, अपने काम के ऊपर बहुत ध्यान देते होंगे। ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि चाहे कितने ही काम आ जाए, लेकिन अपने काम को जो इनके लिए ज़रूरी है उसको नहीं छोड़ते। इनका करियर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर फोकस है, इनका वर्काहॉलिक बहुत है, बात है छुपाने में माहिर है। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होते रहते होंगे आपकी लाइफ में, और हमेशा भागते हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं लाना चाहते इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि हमेशा भागते हैं, ये चीज़ों में कंफ्यूजन इन्हें हमेशा ही रही है, इस रिलेशनशिप में इन्हें कंफ्यूजन हमेशा ही रही है। ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। हो सकता है बिजनेस करते हो आपके पार्टनर, ये चीज़ भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो यहाँ पर जो साइन है वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है यहाँ पर, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, क्योंकि यहाँ पे कप्स है। यहाँ पर ये वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी, अर्थ एनर्जी एंड फायर एनर्जी। तो एनर्जीज ओवरऑल सारी है यहाँ पर। और ये भी मैं देख रही हूँ कि बातें बहुत छुपाते होंगे आपके पार्टनर, क्योंकि सेंट्रल एनर्जी ही कुछ ऐसी निकली है। फोर ऑफ पेंटिकल विद सेवन ऑफ सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की सॉर्ट्स, यही ये एनर्जी कुछ ऐसी है चीटिंग वाली, या फिर मैं बोलूँ कि चीज़ों से भाग रहे हैं ये। और मैंने ये बोला कि ये स्टेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पर देखो ये स्टेबिलिटी है, लेकिन ये इंसान भाग रहा है इस चीज़ से। ठीक है, ये स्टेबिलिटी, लेकिन इस चीज़ से इंसान भाग रहा है। ठीक है, और दूसरी बात गाइज, ये इंसान ना अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ शायद इनके करियर में इश्यूज हैं, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, और रास्ता नहीं मिल रहा है कि इसे आखिर आगे करना क्या है। खुद को हेल्पलेस सा ये महसूस करते हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ सा, ऐसा कि कोई रास्ता इन्हें नहीं मिल रहा है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ कर नहीं पा रहे अपने करियर के लिए। ये बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। आपको याद भी बहुत करते हैं, अपने करियर के साथ साथ आपके ऊपर भी फोकस है, याद भी आपको बहुत करते हैं। इस रिलेशनशिप पे बैलेंस भी चाहते हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि बैलेंस नहीं चाहते, बैलेंस चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये चीज़ भी देख पा रही हूँ कि अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये इंसान।
क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पैशन को भी बताता है। तो पैशनेट बहुत है अपने काम के लिए, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, और जब भी आपसे कमिटमेंट की या फिर शादी की बात होती है तभी ये इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इसे समझ में नहीं आता है कि क्या मेरे लिए सही है क्या मेरे लिए गलत है। तो इस इंसान को यही समझ में नहीं आता, जब भी आप इनसे शादी की बात करते हो, कमिटमेंट की बात करते हो, तो ये इंसान हमेशा कंफ्यूज होता होगा, और ये वही एनर्जी अभी भी है कि कंफ्यूजन में है। शादी आपसे करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूजन में है कि क्या किया जाए, पहले अपना करियर सेट करूं या फिर शादी कमिटमेंट में जाऊं, या फिर और भी शायद हो सकता है, काफी ज्यादा ये ऑप्शंस है। लेकिन ये इंसान सोचता तो है आपके साथ शादी की, कमिटमेंट की, लेकिन कंफ्यूज है ये इंसान, और हम अभी भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, अपनी फीलिंग्स को बहुत ज्यादा ये छुपाता है ये इंसान। इसके साथ में है 4 of Wands का कार्ड, आपसे शादी करना चाहता है, प्यार बहुत करता है, इस चीज को भी छुपाता है। क्यों? क्योंकि अभी इसके खुद के पास कोई क्लियरिटी नहीं है इस वजह से, और हमेशा इसी चीज से भागता ही रहता है, और अभी भी ये भाग ही रहे हैं। लेकिन ये आपसे भाग नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, ये चाहे कितना ही कोशिश कर ले आपसे भागने की, लेकिन ये भाग नहीं सकते हैं, आपको भूल नहीं सकते कभी भी। ये चीज मैं देख रही हूँ, ठीक है। द लवर का भी कार्ड था, तो भाग कर जाएंगे कहाँ? जाएंगे भी तो फिर आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, इतना इजी नहीं है आपसे भाग करके जाना कहीं। ये चीज मैं देख रही हूँ, जहां भी जाएंगे आपकी यादें इन्हें वापस पकड़ करके वहीं लेकर के आएगी, तो ये चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इनके सैक्रल चक्रास क्या कहते हैं ये देखते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं काला जादू के ऊपर रीडिंग करो, तो मैं आपको बोलती हूँ काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता है गाइस, ठीक है। ये चीजें कुछ नहीं है, ये सिर्फ मन का वहम है। काला जादू मैं बोलूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर किसी और की बातें बहुत सुनते हैं, किसी और के कंट्रोल में है, तो वो ये चीज होती है गाइस कि वो इंसान माइंड से उनके खेल रहा है, ठीक है। वो अच्छे से जानता है कि इस इंसान को कैसे कंट्रोल करना है। सो वो काला जादू नहीं होता है, वो माइंड गेम होता है, ठीक है। तो ये काला जादू वगैरह पे विश्वास मत करो, व्हाइट लाइट से जुड़ो, पॉजिटिविटी से जुड़ो, ठीक है। खुद को ऐसी नेगेटिविटी में मत फंसाओ। देखते हैं कि इनके सैक्रल चक्रास क्या बोलते हैं, ठीक है। सर्विस, पैशन, फेशियट और मिराकल। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर टीचर हो, डॉक्टर हो, या फिर ऐसी इनकी कोई जॉब है जहां पर लोगों से ज्यादा मिलना जुलना रहता है इनका, ठीक है। ऐसी कोई जॉब हो सकती है इनकी। बैलेंस, प्रिजर्वेशन, एक्सपेंशन एंड abundance and gossip with renewal. Okay, so सबसे पहली बात तो गाइस, हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज हो, ठीक है। ये बार बार पता नहीं क्यों ये एनर्जी आती है, हो सकता है हेल्थ इश्यूज हो। अभी कुछ मौसम भी इसी तरीके का चल रहा है कि कोल्ड फीवर वगैरह नॉर्मल सा हो ही रहा है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं आपके पार्टनर को या फिर इनकी फैमिली में हो, ये भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं इनके सैक्रल चक्रा जो बात करते हैं वो यही, इस कार्ड से यही बताते हैं कि आप ना अगर इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ में कोई खुशियां नहीं है, इनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अगर आप हो तो इनकी लाइफ में अबंडेंस है, अगर आप इनके साथ नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। दूसरा ये भी सोचते हैं, अगर आपके साथ ये शादी करने की सोचते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे ना तो इनकी जिंदगी सुधरेगी, इनकी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इनके लिए भी बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे से घर को संभाल लोगी। अगर आप बॉय हो तो वो यही सोचते हैं कि सारी जिम्मेदारियां आप बहुत बेहतरीन
बेहतरीन तरीके से संभाल सकते हो, बहुत समझदार हो, तो ये अबंडेंस मानते हैं आपको, इनके सैक्रल चक्र यही बोलते हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में एक मिराकल चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक मिराकल चाहते हैं, और मिराकल कुछ ऐसा कि बैलेंस आए इनकी लाइफ में, इनकी लव लाइफ, इनके करियर, उन दोनों में बैलेंस बना सके, ऐसा मिराकल ये चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो भी ऐसे लोग हैं जो कि इनको आपके खिलाफ भड़काते हैं या फिर कुछ भी, तो ये चाहते कि ऐसा मिराकल हो कि उन सबका मुंह बंद हो, जो आपके रिलेशनशिप के बारे में बोलते हैं उनका मुंह बंद हो, या फिर आपके बारे में कोई गलत बोलता है तो उनका मुंह बंद हो, ये ऐसा चाहते हैं, ठीक है। ये अपनी लाइफ में कुछ इतना बेहतरीन करना चाहते हैं जिसकी वजह से किसी चीज़ की कमी ही ना रहे लाइफ में, हर चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ हमारे पास हो, एक्चुअली उससे ज़्यादा हो, तो ये ऐसा अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, पैशनेट भी बहुत है आपके लिए, ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ। तीसरा गाइस, कुछ अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी आप दोनों के बीच में, या फिर लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई, तो लोगों ने आपके खिलाफ गलत बोल करके इनका माइंडसेट बदलने की कोशिश की आपके लिए, या फिर इनके आपके आपके लिए जो सोच थी इनकी वो बदलने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से ना इनका भ्रम टूटा है कि हाँ आपके लिए कितना गलत सोचते थे, उस चीज़ से इनको मालूम चला, और उसकी वजह से इनका हार्ट ब्रेक भी हुआ है, दो हार्ट ब्रेक के कार्ड्स हैं, तो ये चीज़ भी मैं देख रही हूँ, उनकी वजह से हार्ट ब्रेक भी हुआ है, लेकिन इस इंसान ने फिर भी हिम्मत बनाई हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाइस, मैं बोलूँगी कि लोग तो सच में ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं आपके रिलेशनशिप में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो कि नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, और कुछ दिनों से यही एनर्जी निकल रही है, तो मैं बोलूँगी ऐसे लोगों से थोड़ा बच करके रहिए, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाइए, ठीक है। डेफिनेटली सब कुछ यहाँ पर रिकवरी का कार्ड है, रिकवर सब कुछ होगा, और रिन्यूअल, एक नई शुरुआत भी होगी, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, अबंडेंस भी आएगी। ये ऐसे लोग हारेंगे एक दिन, ठीक है, डोंट वरी, ऐसे लोग हारेंगे, ये कभी जीत नहीं सकते हैं, तो इस बारे में मत सोचो ज़्यादा, ओके। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए। कुछ पिछले दिनों से कुछ ऐसी ही एनर्जी निकल के आ रही है बार बार, तो ऐसे लोग अगर हैं आपके इर्द गिर्द तो उनसे दूर हो जाइए, बताइए मत उन्हें अपने रिलेशन के बारे में, कोई भनक ही मत पड़ने दीजिए, कुछ मत शेयर कीजिए क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, सब कुछ बढ़िया है, जो पूछे उसको यही बोलो कि सब अच्छा है, एकदम बढ़िया है, ठीक है, किसी को कुछ भी मत बताइए। न्यू बिगनिंग, द फूल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, या फिर आप चाहते हो कि अब न्यू बिगनिंग का टाइम है और न्यू बिगनिंग करनी है, या तो आप ऐसा चाहते हो या फिर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आने वाली है, ठीक है। सो डोंट वरी गाइस, सब कुछ अच्छा होगा। जो लोग बुरे होते हैं ना, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, उनका कभी भला नहीं होता, ये बात बस आप मान लीजिए, ठीक है। वो लोग हमेशा ऐसे ही काम करते रह जाते हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो एक दिन कब आगे से निकल जाते हैं और ये कब मुंह बनाते रह जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता। तो कोई बात नहीं, ऐसे लोगों को इग्नोर करो, जाने दो, करने दो उन्हें अपना कर्मा पूरा, ठीक है। द टेम्पल पाथ, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल सैमुअल। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप भी अपने काम के लिए पैशनेट हो रहे हो, अब आप भी अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हो, आपने काफ़ी अच्छे से बैलेंस किया हुआ है अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, और अपने इमोशंस पे भी आपने काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया है। सो वेरी गुड, अच्छी एनर्जी निकल करके आई है यहाँ पर। और दूसरी बात, अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस कीजिए, और अपने थर्ड चक्र पर वर्क कीजिए जो कि इमोशंस को बताता है, ठीक है। अपने इमोशंस पे वर्क कीजिए, ठीक है, थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। ठहरो से देख लेते हैं आपके लिए। Okay, four of swords,
फाइव ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 555 बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। ओके, कुछ कुछ फाइनेंशियल लाइफ पे थोड़ी सी उठापटक मुझे दिख रही है, और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इमोशनल लॉस होने के बाद में अब आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ पर, करियर पर फोकस किया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब उन चीज़ों को पीछे छोड़ करके अपने करियर पर फोकस किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि जो भी इमोशनल लॉस हुआ है इसको लेट गो करो, मेडिटेशन करो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर ये सलाह दी जा रही है। कोई रास्ता ढूंढ रहे हो, सबसे अच्छा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ो। इमोशनल लॉस हुआ है उसको छोड़कर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान दो। ठीक है, और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। जो आपके इमोशंस है ना, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में आप जाते रहते हो, तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करो, अपने थर्ड चक्रा पर काम करो। ठीक है, ये उसी से कंट्रोल होंगे। ऑलराइट, अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ बाबा की तरफ से मैसेजेस, ताकि आपको कोई गाइडेंस मिले यहाँ से। तो बाबा प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए, उनके लिए अभी इस वक्त क्या अच्छा रहेगा उन्हें बताइए प्लीज़। growth, okay, growth and cut, clear and cancel, divine oneness, face the pain, बॉटम ऑफ द डेक धुनी। जितने भी डर है, जितने भी एंगर है, गुस्सा है, हर्ट है, जेलसी है, सब बाबा की धुनी में डाल दो। ठीक है, सब बाबा की धुनी में डाल दो, टेंशन को छोड़ दो, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और अपने, मैंने जैसे बोला कि पास्ट को लेट गो करने की जरूरत है, यहाँ पर बाबा भी बोल रहे हैं कट, क्लियर एंड कैंसिल ऑल द मेमोरीज एंड अप्स ऑफ द पास्ट। ओके, पास्ट की चीजों को लेट गो कर दो, डिवाइन के साथ जुड़ो। मैंने बोला मेडिटेट करो, तो मेडिटेशन करने की जरूरत है, डिवाइन के साथ जुड़ने की जरूरत है, और जो पेन मिला है अभी उसको फेस करो। ठीक है, ये कुछ अच्छे के लिए ही मिला है। ओके गाइस, तो वही मैंने बोला, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो। जब आप थर्ड चक्रा पर वर्क करोगे ना, तो आपको ये जो जितने भी पेन अब मिले हैं ना, जितने भी दर्द तकलीफें अब मिली है ना, उसमें रिलीफ मिलेगा थोड़ा आपको। ठीक है, जब वो आपका थर्ड चक्रा हील होगा। और डिवाइन के साथ जुड़ने के लिए मैंने भी बोला मेडिटेशन करो, तो वहीं बाबा भी बोल रहे हैं कि डिवाइन के साथ जुड़ो। मैंने बोला आपको कि पास्ट को लेट गो करो, वहीं बाबा बोल रहे हैं कट एंड क्लियर ऑल द मेमोरीज एंड द अपसेट्स ऑफ पास्ट। पास्ट की बुरी चीजों को लेट गो कर दो, कट, क्लियर एंड कैंसिल कर दो, और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ठीक है, आपके पेरेंट्स आपको कुछ ऐसा सिखा सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, तो उनकी बातों पे ध्यान दो, उनकी सुनो। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपसे रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।